ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने से जुड़े विवाद पर आज फैसला आ सकता है। तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में देने और पूजा पाठ की इजाजत की मांग की गई है। आपको बता दें कि साथ ही नंदी के सामने वाली बैरिकेडिंग को हटाकर वहां पर पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई है। और अब बात छठ पूजा की करते हैं। प्रकृति और शुद्धता को समर्पित महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। चारों तरफ छठ की छटा दिखाई दे रही है। आज छठ का दूसरा दिन है। आज भी दिन भर निर्जला उपवास रहने के बाद छठ व्रती शाम को खरना पूजा करेंगे। नहाय खाए के दिन से ही छठ व्रतियों ने खरना पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। भागलपुर की रहने वाली संध्या मिश्रा का परिवार पिछले 30 साल से छठ पूजा कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण की स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में सीएम ने 2 एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने 5 एक्सप्रेस वे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारे विकसित करने की दिशा में जल्द कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए 2 नए लिंक एक्सप्रेस वे भी बनाने की योजना बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, 2 नए लिंक एक्सप्रेस वे बनाने के लिए कहा गया है और इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जल्द ही कार्य योजना को पेश किया जाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वालों को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की और ठेकेदारों को सड़कों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों के बनाने की समय सीमा और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर अब इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी है कि सड़क निर्माण के दौरान गड़बड़ी न की जाए। सीएम योगी ने लोक कल्याण विभाग के प्रोडक्ट्स को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वालों को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने लोक कल्याण विभाग की जारी और लंबित और आगामी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों को सड़कों को लेकर कड़े निर्देश दिए। सीएम ने ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब सड़कों को टाइम पर पूरा करें और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अब कोई गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में जो तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के, चाहे वो सड़क निर्माण के कार्य हों या फिर बिल्डिंग के कार्य हों, मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि इनमें तेजी लाई जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। परफेक्ट हो सड़क, सीएम योगी सख्त। हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी फिर बनाए। सभी ग्रामीण मार्गों की जाए जीआईसी मैपिंग। गुणवत्ता पर फोकस, समय के अंदर पूरा करें काम। जनहित परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने कहा कि लोक कल्याण विभाग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स का निर्माण करा रहा है। ऐसे में सुनिश्चित हो कि हर काम पूरी क्वालिटी के साथ हो और समय पर पूरा हो। पेंडिंग कामों की जवाबदेही तय की जाए, कहीं भी मैन पावर की कमी न रहे। साथ ही सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लोकहित से जुड़े किसी प्रोडक्ट में माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जगह न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके पट्टे से दूर रखा जाए। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को फटकार भी लगाई और अफसरों को सीधे तौर पर निर्देशित किया कि किसी भी कार्य में गुणवत्ता से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो कार्यदायी संस्था है 5 साल तक सड़क की वो गारंटी ले और अगर सड़क में किसी तरीके से कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदार कार्यदायी संस्था होगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम, चाहे वो अयोध्या से संबंधित परियोजनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के सड़क निर्माण और बिल्डिंग के जो कामकाज हैं वो बेहतर तरीके से संचालित करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और अगली खबर मथुरा से पटाखा बाजार अग्निकांड मामले को लेकर मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। बीते गुरुवार को पिता पुत्र की मौत हो गई थी। आर्थिक मदद न मिलने पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था। दीपावली के दिन पटाखा बाजार में आग लगी हुई थी और पटाखा बाजार अग्निकांड मामले को लेकर यह अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर अब 7 हो गई है मरने वालों की संख्या। नितिन गौतम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, 7 हो गई है बढ़कर अब मृतकों की संख्या, और क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दीपावली के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें राया का जो गोपालपुर बाग है वहां पर एक पटाखा बाजार लगा हुआ था। उस पटाखे बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए थे, जिनका इलाज आगरा और दिल्ली में चल रहा था, जिसमें से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग के बीच में झूल रहे हैं। लिहाजा लगातार हो रही मौतों के बाद से जो परिजन है उनमें आक्रोश है। परिजनों के बाद कल कमिश्नर आगरा भी मथुरा पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है और संभवतः आज पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की बात सरकार के द्वारा जो अनुमति मिल जाएगी तो उसके बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा। फिलहाल 4 लोग गंभीर रूप से जो झुलसे हुए हैं उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका। ब्रजराज उत्सव की धूम है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को कान्हा की नगरी मथुरा आ सकते हैं। 14 नवंबर से शुरू होकर 14 दिन तक चलने वाले ब्रजराज उत्सव में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर मथुरा पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी यहां पर हेमा मालिनी और उनके ग्रुप मीरा बेले के कलाकार द्वारा मीराबाई पर आधारित लघु नाटक को दी जाने वाली प्रस्तुति को देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पीएम के आगमन कार्यक्रम के मद्देनजर आगरा मंडल की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी धोली प्याऊ स्थित रेलवे ग्राउंड पहुंची और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तो जानकारी ये मिल रही है कि हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर पीएम आ सकते हैं मथुरा। 23 नवंबर को कान्हा की नगरी में दिखाई दे सकते हैं आपको प्रधानमंत्री। और ब्रजराज उत्सव यहाँ पर चल रहा है, 14 दिन तक ये उत्सव चलता है और इस दौरान यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। तो प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं तो उससे पहले लगातार तैयारियां प्रशासन कर रहा है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पीएम मोदी आ सकते हैं। और जो ब्रजराज उत्सव चल रहा है, 14 दिन तक ये उत्सव चलना है। 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और 23 नवंबर को मथुरा में आपको दिखाई दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 23 नवंबर को प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। और सीएम योगी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर और बाड़मेर जिलों में 4 जनसभाएं करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। सीएम योगी का जालौर में सुबह 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सांचौर में करीब 1 बजे चुनावी जनसभा होगी, जिसके बाद सीएम बाड़मेर के शिव में दोपहर 2:45 पर और सिवाना में शाम को 4 बजे सभा को संबोधित करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। अलवर के बानसूर विधानसभा में मायावती को संबोधित करेंगी और सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए बानसूर में पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित उनकी ओर से किया जाएगा। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि दौसा के बांदी कुई में बसपा प्रमुख सभा को संबोधित करेंगी। दोपहर में करीब 2 बजे बांदी कुई के गुढ़ा रोड पर जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। बसपा प्रत्याशी भवानी सिंह मान के समर्थन में ये जनसभा मायावती करने वाली हैं। और रामपुर से बड़ी खबर, अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट। जी हां, आचार संहिता उल्लंघन केस को लेकर सुनवाई
कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह वारंट जारी किया गया है। जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। 24 नवंबर को मामले को लेकर सुनवाई होगी। आचार संहिता उल्लंघन केस को लेकर की सुनवाई की गई थी। तो कोर्ट में पेश नहीं हुए सुनवाई के दौरान, जिसके चलते अब वारंट जारी किया गया है और 24 नवंबर को इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी। फिलहाल आपको बता दें कि अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। फतेहपुर में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी अनिल त्रिपाठी को अफगानिस्तान से धमकी भरी कॉल आई है। अफगानिस्तान के कॉलर मुस्लिम शेख ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस वापस नहीं लेने पर वादी को जान से मारने की धमकी दी है। वादी धमकी भरा कॉल की रिकॉर्डिंग लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ललौली में तहरीर दिया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आया जो अपने को मुस्लिम शेख निवासी अफगानिस्तान बताया तथा धमकी दिया कि मुकदमा वापस ले लें, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से उक्त मोबाइल नंबर को ज्ञात किया जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में बने अवैध होमस्टे और स्पा सेंटरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। अभी तक करीब 35 होमस्टे पुलिस ने बंद करवाए हैं। डीसीपी सिटी ने बताया कि फतेहाबाद रोड पर बने अवैध स्पा सेंटर और होमस्टे पर सिविल वर्दी में पुलिस के जवान नजर बनाए हुए हैं। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने वाली है। और खबर गाजीपुर से, जहां पर पूर्व मंत्री विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने के मामले को लेकर बरी कर दिया है। मामले में सीजेएम कोर्ट ने 28 जुलाई 2023 को सजा दी थी। हालांकि मामले में विजय मिश्रा को कोर्ट ने तुरंत जमानत भी दे दी थी। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट ने पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके सहयोगी दीपक वर्मा को 1-1 साल की सजा दी थी। सीजेएम कोर्ट ने मिली सजा के बाद विजय मिश्रा ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी। मामला गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। मामला एक सज्जन थे, उन्होंने एक मिथ्या आरोप लगाया था और हालांकि बयान में उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी किन कारणों से दोषी ठहराया गया था। लेकिन मुझे न्याय मिला, मुझे न्यायालय पे भरोसा भी था और उस भरोसे की पे आज सत्यता साबित हुई। सिद्धार्थनगर में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसे में 6 लोगों को गंभीर चोट आई है। निजी कार्यक्रम से अपने घर जा रहे थे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। इटवा बांसी मार्ग पर बरगदवा के पास की यह घटना बताई गई है। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।